बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं चैप्टर नंबर 12 वेव्स। उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। पहला न्यूमेरिकल है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। वेवलेंथ वेव की 2 मीटर हमें बताई गई है। वेवलेंथ क्या होता है? ये होता है बच्चों डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट्स। ठीक है, दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान ये जो फासला होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। और वो क्या होते हैं? कंसेक्टिव क्रस्ट भी हो सकती हैं दो, और कंसेक्टिव ट्रफ भी हो सकती हैं। ठीक है, पीछे थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो बहरहाल वेवलेंथ वेव की कितनी बताई गई है? 2 मीटर। और उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी है 5 हर्ट्स है। तो हमने बतानी है कि स्पीड वेव की क्या होगी। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले हमें वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से शो करवाते हैं, ये उसका साइन है, वो 2 मीटर है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करवाएंगे, वो 5 हर्ट्स। ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्स। ओके, और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है? वेव स्पीड, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करवाएंगे। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ से वी फाइंड करना है। एफ हमें 5 दिया गया, लैम्डा की वैल्यू 2, तो 5 2 ज़ा 10। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? एम एस माइनस 1। तो ये पहला न्यूमेरिकल है बच्चों। आगे है 12.2 न्यूमेरिकल। अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ। देखें ये यूनिट से भी हमें पता लग जाता है कि स्पीड, बेसिकली स्पीड v को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, v को आप स्पीड बोलेंगे, और यहाँ से यूनिट्स आपको याद होना चाहिए कि स्पीड का यूनिट एम एस माइनस 1 होता है, तो तब भी आपको याद रहेगा। तो स्पीड कितनी है? 300 मीटर पर सेकंड एंड हैज़ अ वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो वेवलेंथ 3 है। उसकी अब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। देखें वेव स्पीड आपको दी गई थी, v से रिप्रेजेंट किया 300 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है? 3 मीटर। और इसमें फाइंड आउट आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो वही आपके पास जनरल फार्मूला जो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। तो यहाँ से आपने f फाइंड करना है, तो लैम्डा उस साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, v ओवर लैम्डा हो जाएगा। ये v की जगह उसकी वैल्यू पुट की, लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो ये आपके पास 100 आ गया है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल। आगे है बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्स। अब आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है एंड अ स्पीड ऑफ 340, और उसकी स्पीड बता दी है 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ। अब वो आपको कह रहा है कि आपने वेवलेंथ बतानी है उसकी। अब देखें गिवन क्या क्या चीज़ें थी हमें। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 250 हर्ट्स, वेव स्पीड 340 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला मेंशन किया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो एफ उधर जाके बच्चों क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी v ओवर एफ आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट की है, v की वैल्यू 340 थी और f की वैल्यू 250 थी। इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर पे, तो 1.36। लैम्डा का यूनिट मीटर होता है। तो ये बच्चों आपका थर्ड न्यूमेरिकल। आगे है फोर्थ न्यूमेरिकल। अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको। हाउ मच टाइम डज इट टेक, उसको कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट वन वेव, यानी एक वेव, एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको, ठीक है, एक पूरी लहर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखें फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, और फाइंड हमने क्या करना है? टाइम पीरियड, जो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपने टाइम पीरियड का याद रखना है, 1 ओवर एफ। ओके, तो यहाँ पर आप एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 0.02, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो 0.02 सेकंड लगेंगे उसको एक लहर कंप्लीट करने के लिए। आगे है बच्चों फिफ्थ न्यूमेरिकल। अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ अगेन 0.5 मीटर, यानी लैम्डा आपको दे दी है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी भी बता दी है आपको। कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड आपने मालूम करनी है। देखें वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फाइंड क्या करनी है? वेव स्पीड। तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह उसकी वैल्यू, लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू, और इसको सॉल्व किया तो 100 मीटर पर सेकंड आ गई है। ये बच्चों आपका था फिफ्थ न्यूमेरिकल। आगे है सिक्स न्यूमेरिकल। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकंड। अब टाइम पीरियड आपको दे दिया 0.02 सेकंड, और वो कह रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है वेव की क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों क्या गिवन है इसमें? टाइम पीरियड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। फ्रीक्वेंसी वो कह रहा है आपने बतानी है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, हमने टी का फॉर्मूला करा था 1 ओवर एफ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एफ का फॉर्मूला हो जाएगा 1 ओवर टी, वही फॉर्मूला था ना। टाइम पीरियड किसके बराबर था? 1 ओवर एफ।
तो यहाँ से f डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई और t इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर t की जगह उसकी वैल्यू पुट की, इसको बच्चों डिवाइड करवाया तो 50 हर्ट्ज़ आ गए। तो ये बच्चों आपके चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। आसान से हैं, एक फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ हो रहा है और दूसरा टाइम पीरियड का फार्मूला है जो 1/f होता है। तो ये दो फार्मूले हैं, आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।